हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन राज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल काल रात्रि। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिव्य उत्सव के बारे में। कोजागरी लक्ष्मी पूजा, जिसे अश्विनी मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, भारतीय संस्कृति में बहुत विशेष महत्व रखती है। ये पर्व विशेषकर पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार में बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वीडियो में हम इस पर्व के धार्मिक महत्व, इसके प्राचीन विश्वासों, पूजा विधि और इससे जुड़ी कहानी को विस्तार से समझेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा व रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागरी व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। कोजागरी पूर्णिमा को कोजागरी लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागरी शब्द का अर्थ है कौन जाग रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी इस रात भ्रमण करती हैं और उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां लोग जागते रहते हैं। ये पर्व सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए देवी लक्ष्मी का आवाहन करने का एक अवसर है। मान्यता है कि जो लोग इस रात जागते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन पर उनकी विशेष कृपा होती है। इस पर्व से जुड़ी एक प्राचीन कथा है। वो इस प्रकार है। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री पूरा व्रत रखती थी, परंतु छोटी पुत्री अधूरा व्रत रखती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान के जन्म होते ही मर जाती थी। वो बड़ी परेशान हुई। फिर उसने पंडितों से इसका कारण पूछा, तो पंडितों ने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान का जन्म होते ही मृत हो जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों के परामर्श पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। तत्पश्चात उसे एक पुत्र हुआ, परंतु वो भी शीघ्र ही मर गया। उसने अपने बच्चे को एक पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा के छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन ने चौंक कर देखा और छोटी बहन पर नाराज होती हुई बोली, तू मुझे कलंकित करना चाहती थी। मेरे बैठने से ये तेरा बच्चा मर जाता तो तू या लोग क्या कहते हैं। तब छोटी बहन बोली, बहन, ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे पुण्य से ये जीवित हुआ है। फिर नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत रखने का ढिंढोरा पिटवा दिया। दोस्तों, कोजागरी लक्ष्मी पूजा की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से शुरू होती है। घर को साफ सुथरा करें और रंगोली बनाएं। इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखें और जितेंद्रिय भाव से रहे और अपनी यथाशक्ति व्यक्ति तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई
स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करें। तदनंतर सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाएं। फिर घी मिश्रित खीर बनाएं और बहुत सारे पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें। मान्यता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है। तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। जब एक प्रहर यानी कि 3 घंटे बीत जाए तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करें। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक निर्धनों और दीन बंधुओं को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं और उनके साथ ही मांगलिक गीत गाकर मंगलमय कार्य करते हुए रात्रि जागरण करें। तदनंतर अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वो स्वर्णमयी प्रतिमा किसी दीन दुखी को अर्पित करें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय के लिए संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन्य धान से भर दूंगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही है और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। कोजागरी पूर्णिमा की रात को जागरण करना और देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस रात को भजन कीर्तन करना, दान पुण्य करना और गरीबों को भोजन कराना लाभकारी होता है। मान्यता है कि इस रात जागते रहने और देवी लक्ष्मी का आह्वान करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब आइए इस कोजागरी पूजा का कुछ वैज्ञानिक पक्ष भी देख लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। चंद्रमा की किरणों का सीधा असर मानव शरीर पर पड़ता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से मन में शांति मिलती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अब आइए जान लेते हैं सन 2024 में ये कोजागरी पूजा कब है और किस समय शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। तो दोस्तों, ये थी कोजागरी लक्ष्मी पूजा से जुड़ी कहानी और इसके धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व की जानकारी। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल काल रात्रि को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कोजागरी पूर्णिमा की शुभकामनाएं और देवी लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।